काफी लोग 15 से 30 हजार रुपए के अंदर एक गलत स्मार्टफोन चूज कर लेते हैं क्योंकि दुकानदार उन्हें अपने प्रॉफिट के लिए कुछ ऐसे फोन्स रेकमेंड कर देता है जो उन्हें बिल्कुल भी बाय नहीं करने चाहिए। तो ऐसे में मैं आपको 7 ऐसे स्मार्टफोन्स बताता हूं जो आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं और 7 ऐसे स्मार्टफोन्स बताता हूं जो आपने उनकी जगह पर 15 से 30 हजार रुपए की कैटेगरी के अंदर बाय करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्मार्टफोन से। सबसे पहला स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी A06। अभी अगर आप दुकान पर जाओगे ना कोई स्मार्टफोन खरीदने तो काफी ज्यादा चांसेस है कि जो शॉपकीपर है वो आपको ये स्मार्टफोन दिखाएगा। बट अगर आपको सिमिलर स्पेक्स चाहिए विद बेटर डिजाइन एंड बैटरी कैपेसिटी तो ऐसे में आप मोटोरोला का ये स्मार्टफोन कंसीडर कर सकते हो क्योंकि इसमें आपको HD+ LCD डिस्प्ले मिल जाएगी बट इसमें आपको 120 हर्ट्ज मिलेगा जबकि गैलेक्सी A06 में 60 हर्ट्ज है। हालांकि MediaTek का Helio G81 प्रोसेसर है दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर बट G06 में आपको सेगमेंट की लार्जेस्ट 7000 mAh की बैटरी मिल जाएगी और 18 वोल्ट का चार्जर मिलेगा वो भी बॉक्स के अंदर। और अगर आप A06 के साथ में जाते हो तो आपको इन सभी चीजों के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हालांकि मोटोरोला का ये स्मार्टफोन मैंने टेस्ट कर रखा है, इनफैक्ट अभी भी है मेरे पास में एंड ये अच्छे से वर्क भी करता है विदाउट किसी लैग के। तो ये स्मार्टफोन है मोटोरोला G06 पावर एंड ये स्मार्टफोन मैंने वीडियो में टैग कर रखा है ताकि आप वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली इसको फ्लिपकार्ट से बाय कर सके। लेकिन अगर आपको 15,000 रुपए के अंदर ही और भी ज्यादा सॉलिड डील चाहिए तो ऐसे में आप सेकंड स्मार्टफोन चेकआउट कर सकते हो। तो इस सेकंड स्मार्टफोन में आपको FHD+ डिस्प्ले मिल जाएगी, पिछले स्मार्टफोन में HD+ थी। सेकेंडली परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी क्योंकि Dimensity 6400 प्रोसेसर है, लेकिन प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का ही होगा लेकिन यहाँ पर बेटर क्वालिटी देने को मिलेगी। बट जो बैटरी कैपेसिटी है ना वो आपको 5200 mAh की देने को मिलेगी। तो ये स्मार्टफोन है मोटोरोला G37। लेकिन अगर हम इस स्मार्टफोन को कंपेयर करें ना पोको के C85X के साथ में जो कि ऑलमोस्ट इसके सेम प्राइस पर देने को मिलता है तो उसमें आपको जो रियर कैमरा है ना वो 32 मेगापिक्सल का मिलेगा जबकि इसमें 50 मेगापिक्सल का मिल रहा है। और ऊपर से इसमें जो परफॉर्मेंस है वो भी बेटर मिलेगी क्योंकि इसमें Dimensity 6400 प्रोसेसर है जबकि उसमें यूनी SoC यूज करा गया है। और डिजाइन तो खैर बेटर है ही लेकिन जो पोको है ना उसमें आपको जो बैटरी कैपेसिटी है वो थोड़ी हायर साइड पर देखने को मिलेगी जो कि 6300 mAh की है जबकि G37 में 5200 mAh की है। बट फिर भी G37 जो है वो ओवरऑल एक काफी सॉलिड डील है और ये प्रोडक्ट भी मैंने वीडियो में टैग कर रखा है ताकि आप डायरेक्टली वहीं पे क्लिक करके इसको बाय कर सको। लेकिन अगर आपका बजट 20,000 रुपए तक का है एंड इस बजट में आपको एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए लेकिन यहाँ पर शर्त ये है कि जो स्मार्टफोन है वो रिसेंटली ही लॉन्च हुआ हो और उसमें स्पेसिफिकेशंस भी यहाँ पर डिसेंट लेवल के देखने को मिल जाए। तो ऐसे में हमारे पास में एक Vivo का काफी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है Vivo T5 Lite। और अगर हम लोग Vivo T5 Lite को कंपेयर करें ना Vivo के ही Y11 स्मार्टफोन के साथ में तो ऐसे में आपको कई सारे डिफरेंसेस देने को मिलेंगे जैसे कि T5 Lite में आपको बेटर डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी और सेकेंडली स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस मिल जाएगी। हालांकि दोनों में ही Dimensity 6300 प्रोसेसर है, इसके अलावा बैटरी कैपेसिटी दोनों में ही 6500 mAh की है। बट जो T5 Lite है ना इसका जो मेन कैमरा वो 50 मेगापिक्सल का है जबकि Y11 का जो मेन कैमरा है 13 मेगापिक्सल का है। तो ओवरऑल जो T5 Lite है ना ये एक ज्यादा बेटर डील हो जाती है और ये आपको मिल भी 20,000 रुपए के आसपास ही जाएगा। और अगर आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करो तो जितने भी यहाँ पर स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं ना तो उनमें हमें कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइजेस जरूर देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स भी देख सकते हैं जिनका लॉन्च इसी साल में हुआ हो और उनमें जो कॉम्प्रोमाइजेस हैं वो हमें कम से कम देखने को मिले प्राइस के हिसाब से। एंड ऐसा ही हमारे पास में नेक्स्ट स्मार्टफोन है Vivo T5X। भले इस स्मार्टफोन को मैंने अच्छे से टेस्ट कर रखा है और इसका मैंने रिव्यू भी करा था तो ओवरऑल ये स्पेक्स वाइज हमें डिसेंट स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। और अगर हम लोग इसको कंपेयर करें ना Vivo के ही Y31 के साथ में तो दोनों में ही FHD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। लेकिन जो T5X है इसमें जो परफॉर्मेंस है ये काफी ज्यादा सॉलिड देखने को मिल जाएगी क्योंकि T5X में आपको Dimensity 7400 प्रोसेसर मिलेगा जबकि Y31 में Snapdragon 4 Gen 2 है। हालांकि इसके अलावा T5X में आपको UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिल जाएगी और 7200 mAh की मैसिव बैटरी कैपेसिटी मिल जाएगी और ऊपर से 44 वोल्ट की यहाँ पर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है। लेकिन वहीं पर Y31 के अंदर आपको जो स्टोरेज है वो eMMC देखने को मिलेगी जो कि स्लोअर है और सेकेंडली जो बैटरी कैपेसिटी है वो भी यहाँ पर 6500 mAh की है जो कि कम है T5X के मुकाबले में। लेकिन जो मेन कैमरा है ना दोनों स्मार्टफोन्स का वो यहाँ पर सेम ही देखने को मिलता है 50 मेगापिक्सल का। खैर ये स्मार्टफोन आपको 25,000 रुपीज के अराउंड देखने को मिल जाएगा। खैर यहाँ पर एक और चीज है कि यहाँ पर फ्लिपकार्ट की इंडिपेंडेंस डे सेल भी आ रही है तो आपको 24 आवर्स पहले ही अर्ली एक्सेस भी मिल जाएगा सेल का। और ऊपर से बहुत ही जल्द फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल भी आने वाली है एंड अगर उसका एग्जैक्ट मंथ बताऊं तो इस बार हमें वो अक्टूबर के पहले ही हफ्ते में देखने को मिल सकती है जिसमें हमें काफी ज्यादा क्रेजी डिस्काउंट्स देखने को मिलेंगे। हालांकि मुझे अगर 20 से 25,000 रुपए के आसपास एक सॉलिड स्मार्टफोन रेकमेंड करना हो तो मैं यहाँ पर एक Realme का स्मार्टफोन को रेकमेंड कर दूंगा क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें तगड़ी है, बस जो डिस्प्ले है वो आपको LCD मिलेगी। लेकिन इसके अलावा जो बाकी की चीजें हैं जैसे कि परफॉर्मेंस वाइज Dimensity 7400 प्रोसेसर है, 50+2 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप है, 7000 mAh की बैटरी है और 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है एंड डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज नहीं बल्कि 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। तो ये स्मार्टफोन है Realme P4X एंड अगर इसका कंपैरिजन पोको M8 के साथ में करें तो वो भी यहाँ पर काफी अच्छा स्मार्टफोन है क्योंकि उसमें आपको AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है लेकिन उसमें ना आपको बाकी चीजों के साथ में थोड़ा बहुत
बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जैसे कि जो बैटरी कैपेसिटी है वो उसमें 5520 mAh की है, जबकि Realme P4X में 7000 mAh की बैटरी है। और ऊपर से जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको Realme P4X में थोड़ी सी बेटर मिलेगी, क्योंकि इसमें Dimensity 7400 प्रोसेसर दिया गया है। तो ऐसे में Realme P4X एक काफी ज्यादा सॉलिड डील हो जाती है 20,000 रुपए के आसपास में। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है कि अगर आप 30,000 रुपए के अंदर ऑफलाइन में कोई स्मार्टफोन खरीदने जाओगे तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आपको Redmi की Note 15 सीरीज को रेकमेंड करा जाएगा, बट ट्रस्ट मी इससे कहीं ज्यादा बेटर आपको Motorola का ये एक स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। तो इस स्मार्टफोन में हमें एमोलेड डिस्प्ले, डुअल रियर कैमरा सेटअप और दोनों ही यहाँ पर प्रॉपर कैपेबल कैमरास है। Snapdragon 7S Gen 4 प्रोसेसर जो कि आपको अभी के टाइम पर काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी ऑफर कर देगा, और ऊपर से 7000 mAh की बैटरी मिल जाएगी। तो ये स्मार्टफोन है Motorola H70 Fusion, जो कि आपको 30,000 रुपए से नीचे ही मिल जाएगा। एंड अगर इसके कंपैरिजन में Redmi Note 15 Pro को देखें ना, तो उससे ये कहीं ज्यादा बेटर डील हो जाती है, क्योंकि उसमें आपको परफॉर्मेंस वाइज Dimensity 7400 प्रोसेसर मिलेगा, जो कि वीकर साइड पर है Snapdragon 7S Gen 4 के मुकाबले में, और ऊपर से इसमें बैटरी कैपेसिटी भी कम है, जो कि 6580 mAh की है, जबकि H70 Fusion में 7000 mAh की है। और ऊपर से उसमें जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है ना, वो भी सिर्फ 8 मेगापिक्सल का है। तो ऐसे में अगर देखा जाए जो Motorola H70 Fusion है, ये काफी ज्यादा सॉलिड डील हो जाती है 30,000 रुपए के अंदर। पर अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो 30,000 रुपए के अंदर जिसमें आप काफी लंबे टाइम तक गेमिंग कर पाओ, वो भी बिना किसी दिक्कत के, तो ऐसे में आप Oppo का एक काफी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन कंसीडर कर सकते हो। तो इस स्मार्टफोन में आपको प्रॉपर गेमिंग वाली लुक देखने को मिलेगी, क्योंकि जो ओवरऑल डिजाइन है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको एक डेडिकेटेड फैन देखने को मिलता है फोन को ठंडा रखने के लिए, और ऊपर से इसमें वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है। एंड इसके अलावा ये परफॉर्मेंस वाइज भी काफी ज्यादा सॉलिड परफॉर्मेंस ऑफर करेगा, क्योंकि Dimensity 8450 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। एंड लंबे टाइम तक गेमिंग करने के लिए इसमें 7000 mAh की बैटरी कैपेसिटी भी देखने को मिल जाती है। तो ये स्मार्टफोन है Oppo K13 Turbo। एंड अगर आप ऑफलाइन में कोई स्मार्टफोन खरीदने जाओगे ना 30,000 रुपए के अंदर, तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आपको दुकानदार Oppo का ही F31 स्मार्टफोन आपको रेकमेंड करेगा, जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है इस प्राइस के अराउंड, क्योंकि उसमें एमोलेड डिस्प्ले तो मिल जाएगी जो कि अच्छी चीज है, लेकिन बाकी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जैसे कि परफॉर्मेंस वाइज उसमें Dimensity 6300 है, जबकि इसमें 8450 प्रोसेसर है, जो कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस ऑफर करता है। और इवन F31 में जो रैम टाइप और स्टोरेज टाइप है ना, वो भी आपको स्लोअर देखने को मिलती है, जो कि LPDDR4X और UFS 2.2 है, जबकि K13 Turbo में आपको UFS 3.1 स्टोरेज टाइप और LPDDR5X रैम टाइप देखने को मिलेगा। तो ऐसे में Oppo K13 Turbo आपको 27,000 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। एंड इस प्राइस पर ये काफी तगड़ी डील हो जाती है। एंड इसको भी मैंने वीडियो में टैग कर रखा है, वहां पे क्लिक करके आप इसको इजिली बाय कर सकते हैं। हालांकि ये सभी स्मार्टफोन्स ना आपको और भी बेटर प्राइसिंग पर देने को मिलेंगे, और भी बेटर डिस्काउंट्स के साथ में, क्योंकि फ्लिपकार्ट की इंडिपेंडेंस डे सेल आ रही है, जो कि 7 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपके पास में फ्लिपकार्ट प्लस और गोल्ड अकाउंट है, तो आपके लिए 24 आवर्स अर्ली एक्सेस मिल जाएगा। पर यहाँ पर मुझे एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज लगी कि अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई स्मार्टफोन बाय करते हो ना, तो आपको फ्री ADLD ट्रस्ट शील्ड देखने को मिलेगी। बेसिकली ये क्या चीज है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई स्मार्टफोन बाय करते हो ना, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपके स्मार्टफोन पर कोई एक्सीडेंटल या फिर लिक्विड डैमेज हो जाती है, तो उसके अगेंस्ट फ्लिपकार्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एट फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड ये चीज ना मुझे जेन्युइनली काफी ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि फ्लिपकार्ट क्लेम करता है कि इसका रेजोल्यूशन आपको विद इन 48 आवर्स में ही देने को मिलेगा। इवन अगर आप फ्लिपकार्ट से फर्स्ट टाइम कोई स्मार्टफोन बाय करोगे ना, तो आपको अलग से डिस्काउंट भी देने को मिलेगा। इसके अलावा आपको एक्सचेंज ऑफर्स वगैरह तो देने को मिलेंगे ही, जिसमें आप पुराना कैसा भी स्मार्टफोन एक्सचेंज करके आप नया स्मार्टफोन बाय कर सकते हो। हालांकि ये सभी स्मार्टफोन्स आपको और भी ज्यादा सस्ते देने को मिलेंगे अगर आप फ्लिपकार्ट पर कोई बैंक डिस्काउंट वगैरह अप्लाई करोगे। एंड ये बैंक डिस्काउंट्स आपको ऑलमोस्ट सभी स्मार्टफोन्स पर देने को मिल जाएंगे फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो ऐसे में अगर आपके पास में कार्ड है तो उसका बेनिफिट लेना बिल्कुल मत भूलना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इन सभी स्मार्टफोन्स की पूरी कॉस्ट एक बार में पे नहीं कर सकते हैं, तो आपको फ्लिपकार्ट पर नो कॉस्ट EMI जैसे बेनिफिट्स देने को मिल जाते हैं, जिसका आई थिंक फायदा तो उठाना ही चाहिए। तो सिंपली ये सारे स्मार्टफोन्स मैंने वीडियो में टैग कर रखे हैं, जहां पर आप क्लिक करके आप इनको इजिली बाय कर सकते हो। और मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।